दीपिका की सुनो सुनो माँ जी परेशान मत हो है ना। हम उसकी मौत चाह रहे हैं लड़के की, जैसा आज हमारे घर में मातम मच रहा है ना, ऐसे ही हम उनके घर में मातम चाह रहे हैं। मैं नहीं चाह रहा कि यहाँ पे ज्यादा रोवराट मचे इस वजह से, है ना। ठीक है कि जिस दिन हमारी लड़की को बिहाने आए थे, क्यों नहीं मांगी थी फॉर्च्यूनर? आज उस दिन मांगते ना। मैंने हॉस्पिटल में भी देखे, मैं तो हॉस्पिटल में गई ही। सारे के सारे अगर आप देखोगे तो मतलब कोई बेवकूफ़ आदमी भी होगा ना, वो भी समझ जाएगा कि मारपीट के निशान है। ये हाथ पे निशान है, ये देखिए कमर पे निशान है, ये काटने का निशान है। नहीं बच, उसे ऐसे बांध के ला रहे हैं जीने में से और ऐसे फेंक रहे हैं ऊपर से, हैं गठिये में बांध के लाए उसे और गठिये में बांध कर उसे फेंका गया। हमारे में बहन बेटियों को ढक के रखते हैं। आज मेरी बेटी का सारे इंडिया में हमारे दिल में क्या गुजर रही है। साथियों अभी मेरे साथ में दीपिका की माता जी मौजूद हैं, लेकिन मुझे लगता है कि माँ जी एक तो देखो रोना मत, है ना। और मैं आपसे बात नहीं करूँगा, मुझे पता है कि पूरे दिन मीडिया आई है, आपने बात करी है, उसमें आदमी वैसे ही परेशान, ऊपर से दूसरी चीज़ में ये मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं आपसे बहन जी बात करूँगा, कैसे देख रहे हो इस पूरे मामले को कि दीपिका के साथ में जो हुआ है, क्या पूरी घटना थी, कुछ है जानकारी इस बारे में आपको? देखो जो भी उन्होंने किया है, किया तो बहुत गलत ही है। नहीं गलत तो है। हमारे बच्चे को अगर कोई दिक्कत थी हमारे घर छोड़ देते, मगर मारते नहीं। मारना नहीं करी थी उन्होंने। हत्या उन्होंने मार के लड़की को वो तो ये बोल रहे हैं कि भाई दीपिका नहीं छत से कूद गई। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ है। अपने कुकृत्य को छुपाने के लिए वो ये चीज कह रहे हैं। पूरी बॉडी पे नील क्यों है? कोई इतना आसान काम है? नील क्यों है? हाँ वो फोटो जो वायरल हो रहे हैं। हाँ पूरी बॉडी पे नील हैं बच्चे के, यहाँ भी हैं, पेट पे भी हैं। तो वो नील कैसे पड़े? उसको मारा पीटा गया है, उसके साथ दरिंदगी की गई है। आप दीपिका की बहन बुआ जी हैं। अच्छा मेरे को एक चीज़ जाननी है कि दीपिका के साथ ये जो मारपीट हुई, क्या इससे पहले भी मारपीट होती थी कभी या कुछ? पहले नहीं हुई, अभी हुई है। अभी हुई है, एक ही साल तो हुई है। एक साल में तो नई नवेली कभी आती है, कभी जाती है, कभी आती है, कभी जाती है। कोई रेगुलर तो रहती नहीं है। अभी कोई बाल बच्चा नहीं, कुछ नहीं। अभी तो वो उन लोगों का सब कुछ कर रही थी। उस दिन आपके भैया जो है मतलब दीपिका के पिताजी वो गए थे वहाँ पे, मिलने गए थे। क्या बात हो, क्या बातचीत हुई थी? वो थोड़ा इस बात भी नहीं, खाना बना वो खाना वाना में लगी हुई थी। अच्छा लड़की, हाँ लड़की से बातचीत नहीं हो गई थी उस दिन उनके पिताजी की? वो थोड़ा उनको भी समझा बुझा के आए थे जो उसके ससुर हैं, उनको भी कि सब ठीक हो जाए। मैं बता तो रहा हूँ कि समाज के अंदर का जो हाल है, अभी हाल ऐसा है, अब यहाँ का नहीं है, वो हर जगह का ऐसा है कि भैया आदमी ये सोचता है कि भैया हमारी बेटी की शादी हो गई है, चलो अच्छे से रह ले, चलो जो वो वाली एक ये बात और कह देते कि घर में 4 बर्तन है जी, थोड़ी आवाज़ होती है। 2 करोड़ की शादी करी थी हमारी बच्ची की, 2 साल 2 करोड़ में शादी करी थी। हमारी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी बच्ची को ये कायरत को कायम, ये जो ये यहाँ सब जगह ये चक्कू मार चक्कू कर रहे हैं, कटाई हो रही है, यहाँ सब जगह लील पड़ रहे हैं। क्यों करेगा ये ऐसे? हर बच्ची ने मार रहे हैं, उनके बच्चा क्यों नहीं मरते? हमारे बच्चा पोती का बेटा तो 3 बेटी हैं बताया इन्होंने, बहन जी ने बताया 3 बेटियां उनकी। 3 बेटियां हैं। तो वो मतलब उन्होंने अगर ऐसा हुआ है तो उन्होंने सोचा सास ननद भी है साथ में, अच्छा साथ में सब है, सब है साथ में। मैं समझ रहा हूँ ये साथियों, मतलब तारी होनी चाहिए, उनके घर पे बिल्डोजर फिरना चाहिए। हम जो सब जगह, हाँ हम क्यों चाह रहे? मौत चाह रहे हैं उसकी, हम उसकी मौत चाह रहे हैं लड़के की, जैसा आज हमारे घर में मातम मच रहा है ना, ऐसे ही हम उनके घर में मातम चाह रहे हैं। मौत के बदले मौत चाह रहे हैं। हमें कार्रवाई नहीं चाहिए, हमें मौत चाहिए। एनकाउंटर की कार्रवाई? हाँ जी, इनकाउंटर की कार्रवाई चाहिए। पुलिस ने क्या करा है ये बताओ? पुलिस ने कुछ नहीं करा, बिल्कुल। सरकार क्या कर रही है हमारी? वो फॉर्च्यूनर की डिमांड कर रहे थे। उनकी डिमांड है फॉर्च्यूनर, पैसे दो। हमारे तो फॉर्च्यूनर मिल रही थी। हमारे मैं कह रहा हूँ तुम्हें मिल रहा था जहाज, तुम्हारी फूट गई थी उस टाइम पे शादी करते समय।
कर लेते वहाँ से शादी, जहाँ से तुम्हें जहाज मिल रहा था। मांग कर लड़की ली हमारी बच्ची लड़की मांग कर ली उन्होंने। आज हमारी लड़की सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, मैंने देखा फोटो, है ना। उस दिन क्यों नहीं कही थी उसने हमें फॉर्च्यूनर चाहिए, जिस दिन हमारी लड़की को बिहाने आए थे क्यों नहीं मांगी थी फॉर्च्यूनर? आज उस दिन मांगते ना, और हमारी बेटी को हमें वापस छोड़ देते। जब हमारी बेटी को मारने की क्या जरूरत थी? इतना टॉर्चर करा है, इतना टॉर्चर करा, हर तरह से मारी हमारी बेटी। क्यों मारी? हमें ऐसे ही उसके लड़के की मौत चाहिए, मौत चाहिए हमें। योगी से भी हमारी यही रिक्वेस्ट है और ऊपर तक भी हमारी पहुंच। भाई बिल्कुल, मैं सूबे के मुख्यमंत्री जो है उनसे भी कहूंगा कि ये परिवार कहीं ना कहीं इंसाफ की गुहार लगा रहा है। और सीआईबी जांच होनी चाहिए, पुलिस, हाँ सीआईबी जांच हमें चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारी अच्छे से इंक्वायरी होनी चाहिए। मामला दबना नहीं चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं दबना चाहिए, ना कोई से दाबना चाहिए। मैं यही कह रही हूँ बार बार। ज्यादा फैल रहा है। आप ये चीज देख रही हो, निक्की भाटी का मामला सुना सिलसिला, उसके बाद इशिका भाटी का मामला, अब ये बच्ची हो गई, अगली बच्ची किसी और के घर में से आ जाएगी। उनके लिए होता है बच्ची हर कोई दूसरी ले आएंगे और वो जेल से भी छूट जाएंगे जमानत पे, लेकिन उन्हें मौत कानून का डर नहीं है किसी का, क्योंकि उनके लड़के 2-4 साल में छुट के घर आ जाते हैं। हमारी बेटी तो गई। हमारी बेटी को उन्हें चुप करा लो, वो रो रहे हैं, है ना, वो परेशान हो रहे हैं। उनकी जो मौत होनी चाहिए ना हमारे सामने होनी चाहिए। और सीआईबी में ये केस जाने चाहिए। पुलिस को तो पैसा भर दिया, पुलिस क्या कर रही है? आज से पहले कुछ करा पुलिस ने? 4-5 बेटी मर गई, कभी करी तो उसकी माँ को भी गिरफ्तार करती, उसकी लड़की को भी गिरफ्तार करती। बहनों ने मारा था। वो ये जो आपकी डिमांड से, गिरफ्तारी प्रॉपर होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई अभी। वो नहीं हुई, नहीं हुई। हम कैसे तड़प रहे हैं? हमारी बेटी सास भी हो, नंद भी हो, सब। देखिए बहन जी, ये दीपिका की सुनो माँ जी परेशान मत हो, है ना। देखो अब इसमें तो क्या कर सकते हैं, जो हो गया हो गया। शांत, एक मिनट चुप हो जाओ अब, है ना। मैं समझ रहा हूँ, देखो आप, इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में बात भी नहीं करी कि मैंने कहा परेशान हो, है ना। क्या सुनो, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा बस, क्या कार्रवाई चाह रहे हो उस परिवार पे, आप ये बताओ मुझे, ये बताओ। मेरी बेटी को नाम दे दो। अरे मेरी लाडो खा ली उनने। बेटी की बॉडी देखी आपने जब आई थी, चोट के निशान थे? मैंने अपनी आँखों तक देखी है, मैंने हॉस्पिटल में भी देखे, मैं तो हॉस्पिटल में गई ही हॉस्पिटल में। अच्छा, मेरी बेटी, जिंदा थी जब नहीं थे, जब नहीं थे कुछ नहीं था। मेरी बेटी में कुछ भी नहीं। कितने ये मारपीट के हैं, काहे के हैं? ये बताइए आप, आत्महत्या क्या है ये बताइए। देखो कितनी बुरी हालत हमारी बेटी मारी गई है। सारे के सारे अगर आप देखोगे तो मतलब कोई बेवकूफ़ आदमी भी होगा ना, वो भी समझ जाएगा कि मारपीट के निशान है। ये हाथ पे निशान है, ये देखिए कमर पे निशान है, ये काटने का निशान है। ये गिरने से इतना बड़ा कट का तो निशान बन ही नहीं सकता। ये कैसे गिर के मर जाती जो अपना बचाव कर रहे कैसे अपना बचाव करके भागी है लड़की? बचाव करने की कोशिश करी थी उसने, इसका मतलब है। बहुत कोशिश करी थी बचाव करने की भैया, बहुत कोशिश करी थी मेरी बच्ची ने, पर नहीं बच पाई। उसे ऐसे बांध के ला रहे हैं जीने में से और ऐसे फेंक रहे हैं ऊपर से, हैं गठिये में बांध के लाए उसे और गठिये में बांध कर उसे फेंका गया और वहाँ कोई भी नहीं है उसे बचाने के लिए। उसकी ननंद भी साथ है, अभी तक तो नंद भी नहीं पकड़ी गई, ना सास पकड़ी गई। एक आदमी नहीं कर पाएगा, नहीं 3-4 है। अकेले के तो वो लड़के के भी काबू में नहीं आती। ससुर भी है, साथ में लड़का भी है और परिवार भी है। लड़के ने भी मारी है, नंदों ने भी मारी है, अकेली नहीं मरती हमारी बेटी। हमारी बेटी को इंसाफ चाहिए और हमारी यही रिक्वेस्ट है। मिलेगा। देखो कानून मरने गया है, सारी चीजें होंगी और हमें सब होगा, इंसाफ आप चिंता मत करो। हम तो लोगों से ये कहते हैं भाई हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। ना वो लोगों तक बातचीत पहुंचेगी। देखो मैं कह रहा हूँ ये वीडियो सिर्फ मुख्य ये योगी जी तक पहुंच जाए, है ना। हमें नहीं चाहिए इस पे 1 लाख व्यूज और 10 लाख व्यूज, हमें नहीं चाहिए। आपकी खबर वहाँ तक जाएगी, आपकी बात वहाँ तक जाएगी, वो मैं समझ रहा हूँ। शर्मदार इंसान है हम। आज हमारे बच्चे का, आज पूरी इंडिया में हमारे बच्चे का फोटो घूम रहा है, हमारे दिल पे क्या हमारे दिल पे चोट नहीं लग रही? बताओ, आपकी बहन बेटी ऐसे होती है? मैंने खुद ये बात बाहर बोली कि मेरी भी बहन होती ना। हमारे में बहन बेटियों को ढक के रखते हैं। आज मेरी बेटी का सारे इंडिया में फोटो घूम रहा है, हमारे दिल पे क्या गुजर रही है। तो उसके बेटे का भी तो ऐसे ही होना चाहिए जैसा हमारी बेटी का हो रहा है। मैं समझ गया, कोई नहीं। आगे को किसी को हॉट लगे आगे कितनी बेटी मार ऐसे तो बेटी इनको मारते रहेंगे, एक आधा बेटा भी तो मरना चाहिए। कोई नहीं
आप काट के सब बहन जी मैं समझ गया आपकी बात। सजा आज तक कैसी कहले अब भाई वो ये कि लोगों का मन बह खुला हुआ है कि भैया जमानत हो जाएगी और वापस आ जाएंगे। जिनकी बेटी चली जा उनका चला जा किसी को हम अपनी बेटी को कहाँ से लिया मैं हमारी बेटी कहाँ से ले आएंगे हमारी बेटी तो मार दी वो तो नहीं आएगी बेटी वापस तो आएगी नहीं। बस ये है अगर हमें न्याय मिल जाता है होना चाहिए ना जैसा आज हमारी बेटी मरी है भाई उनके बस की नहीं है तो वो हमें सौंप दो ना एक बार हम दिखा देंगे उन्हें लगेगा बेटी तो हमारी बेटी तो कभी आने नहीं वापस, मैं समझ रहा हूँ आपकी हमें बात। तो न्याय मिलना तो चाहिए। साथियों कहीं ना कहीं भैया वाला लौटिया चौधरी हमारा बाकी फॉर्च्यूनर ले लेता हूँ। मेरी बच्ची है मेरे भैया की गैल उल्टी भगा देता हम कभी भी न बेचते। मैं समझ रहा हूँ, मैं नहीं चाह रहा कि यहाँ पे ज्यादा रोवराट मचे इस वजह से, है ना। मेरी हीरा ठीक है, कोई नहीं आप परेशान मत हो, मैं समझ गया आपकी बात, है ना। देखो साथियों, मैं मतलब इस परिवार की पीड़ा जो है अपने शब्दों से बयां करने की कोशिश करूं तो मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उसको बयां कर पाऊंगा। आप समझिए कि परिवार न्याय के लिए गुहार लगा रहा है, उचित इन्हें न्याय मिल जाए, निष्पक्ष इसमें जांच होनी चाहिए, उसकी इनकी गुहार है। इनका ये तक कहना है कि उस लड़की के साथ में मारपीट की गई थी, उसने बचने की कोशिश करी है बहुत ज़्यादा, उसकी शरीर पे चोट के निशान है, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इस मामले पर हम नज़र बनाए रखेंगे, आगे देखते हैं इस मामले में क्या होता है। मेरा नाम है विशाल शर्मा, आप देख रहे हैं अपनी आवाज़। नमस्कार।